मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित लहरों का निमंत्रण नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह है उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना है जो उनके काव्य संग्रह मधु कलश से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार के, अनुचित व्यवहार के बदले में यह कविता प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी है। कवि को लगता है कि समुद्र की लहरें उन्हें अपनी ओर खींच रही है, इसलिए वह किनारों पर रुकना नहीं चाहता। अर्थात कवि यह रचना प्रतीकात्मक भाव से लिख रहे हैं। तो लहरों का निमंत्रण प्रतीक है ऊंचाइयों की ओर जाने के लिए संघर्ष का। तो कवि कहते हैं कि ये जो समुद्र की लहरें मुझे अपनी ओर बुला रही हैं, मैं अब किनारों पर न रुककर सारे विघ्न बाधाओं को चीरता हुआ इन लहरों के निमंत्रण को अर्थात चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। कवि मानते हैं कि मैं हमेशा से इस संसार में उपेक्षा झेलता आया हूँ। लोगों के द्वारा मुझसे अनुचित व्यवहार जो किया गया वह मुझे हमेशा एक कटु अनुभव देता रहा। परंतु कवि यह भी कहते हैं कि संसार ने उनके प्रति चाहे जो व्यवहार किया हो, मगर उन्होंने कभी भी स्वयं का व्यवहार, खुद का आचरण संसार के प्रति नकारात्मक नहीं बनाया, संवेदनहीन नहीं बनाया और निर्जीव नहीं बनाया। वह अर्थात कवि अपने सारे सपनों को सच करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए विघ्न बाधाओं रूपी समुद्र को पार कर जाना चाहता है। कवि स्वयं इस कविता में स्वीकार करते हैं कि मैं मानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि समुद्र की लहरों ने अनेकों जलपोत अपने आंचल में समेट रखे हैं, अपनी विशाल जलराशि में डुबो दिए हैं। परंतु फिर भी कवि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वह हर स्थिति में इस संकटों के समुद्र को पार करके अपने आप के लिए एक विशेष सम्मान गढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। यह कविता कवि के उसी उच्च मनोबल का परिणाम है जो ये कहता है कि मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन प्रयास अवश्य करूँगा, क्योंकि प्रयासों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व हमें सफलता की ओर, पहचान की ओर लेकर जाता है। अर्थात कवि संसार की सारी मुसीबतों को, सारी बाधाओं को, सारी रुकावटों को पार करते हुए अपने लिए एक उन्नत उज्जवल संसार खोजना चाहते हैं। देखिए अब कवि इस कविता में क्या कहते हैं। हम उनके लिखे पदों की व्याख्या कर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पद संख्या 3। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ तैर जाना सामने अबूझी पड़ा जो, कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। स्वर्ग के भी स्वप्न भूपर देख उनसे दूर ही था, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित
हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता लहरों के निमंत्रण से लिया गया है। यह कविता उनके काव्य संग्रह मधु कलश में संकलित है। संदर्भ: इस कविता का जन्म संसार के द्वारा कवि से होने वाले दुर्व्यवहार का परिणाम है। कवि उमंग और उल्लास के कवि रहे हैं, हालावाद के कवि रहे हैं और समाज ने उनके प्रति, उनके दृष्टिकोण के प्रति एक नकारात्मक रवैया जब अपनाया तो कवि का आहत मन चित्कार उठा और इस कविता के शब्द उनके मुख से बरबसी फूट पड़े। मधु कलश में संकलित रचनाएं उसी प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ कविवर अपने मन की पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, देखिए। व्याख्या: शब्दों के अर्थ साथ साथ आज अपने खुद के स्वप्न सपने को मैं कवि खुद के लिए सच, वास्तव में, यथार्थ में, हकीकत में बनाना चाह रहा हूँ। कि कवि कहते हैं कि मैंने जो सपना देखा है, मैंने जो कल्पना की है, जो कल्पनाओं का सुंदर संसार रचा है, गढ़ा है, बनाया है, आज मैं उसे इस पृथ्वी पर कायम कर देना चाहता हूँ, उसे यथार्थ में बदल देना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। सपने प्राय मनुष्य सोकर देखता है और जो खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने होते हैं वो भी प्राय हमारी वास्तविक दुनिया से अलग होते हैं। इसलिए कवि ने कहा है दूर की, जो हमारी पहुंच में नहीं है, लेकिन अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से उसे अपनी पहुंच में बनाना है। इस कल्पना के कि जो कल्पना मैंने की है, पास जाना चाहता हूँ, कि उसके निकट जाकर उसे भोगना चाहता हूँ, उसे जीना चाहता हूँ तैर जाना सामने अबूझी पड़ा जो, कि मैं तैरकर पार करना चाहता हूँ मेरे सामने जो अबूझी सागर, कि मेरे सामने जो विशाल सागर पड़ा हुआ है मैं इसे तैरकर पार करना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि ये समूचा संसार जो सागर के समान मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, विघ्न बाधाएं खड़ी कर रहा है, जो कष्ट मेरे सामने हैं, मैं उन्हें तैरकर पार करना चाहता हूँ। अर्थात अपने जुझारूपन से, अपने कठोर परिश्रम से, अपनी दृढ़ लगन से, अपनी संघर्ष शक्ति से मैं अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, इस सागर के किनारे तक पहुँचना चाहता हूँ। कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी सी विभा, चमक, कांति, प्रभा उस पार की इस संसार से परे की इस पार लाना चाहता हूँ। अर्थात अपने इस संसार में उसे स्थापित करना चाहता हूँ, उसे अपने संसार में शामिल करना चाहता हूँ। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो उदार, जो उन्नत, जो श्रेष्ठ, जो उत्तम स्वप्न मैंने देखा है, जो मैंने कल्पना की है, उस कल्पना का आनंद क्या है, उस कल्पना का स्वरूप क्या है, उस कल्पना की उपयोगिता क्या है, उस कल्पना का महत्व क्या है, मैं वो सब इस पार लाकर लोगों को उस कल्पना का, उस सपने के महत्व को समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था, कि मैंने स्वर्ग के समान आनंददायी, सुखदायी, ऐश्वर्यमयी और इस समूची मानवता के कल्याण का जो सपना मैंने इस पृथ्वी के लिए देखा था वो सिर्फ अभी तक सपनों में ही था। मैं उनसे बहुत परे था, बहुत दूर था, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण। परंतु आज मैं स्वयं को नहीं रोक पाऊंगा,
उस सपने के निकट जाने के लिए। उस सपने के पास जाने से मैं स्वयं को नियंत्रण में नहीं रख पाऊंगा, काबू में नहीं रख पाऊंगा, वश में नहीं रख पाऊंगा। अर्थात मेरा स्वप्न इतना अधिक आकर्षक है, इतना अधिक मनमोहक है, इतना अधिक दिलचस्प है कि मेरे कदम बरबस ही उस स्वप्न की ओर लौट चलेंगे। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि कवि कहते हैं मैं किनारे पर रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक सकता, क्योंकि विशाल सागर की लहरें मुझे बार बार अपनी ओर पुकार रही हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि आज मेरे कल्पना के सागर से जो कर्मठता की, जो दृढ़ संकल्प की, जो आत्मविश्वास की लहरें हैं, वो बार बार मुझे कर्म पथ पर जुड़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं और ये संसार मुझे चुनौती दे रहा है। तो भला मैं इस किनारे पर खड़ा होकर शांत कैसे रह सकता हूँ? अर्थात मैं नहीं रह सकता। आइए बच्चों, हम इस पद की एक बार और व्याख्या करते हैं कि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी संसार के दुर्व्यवहार और विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप कहते हैं कि आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूं कि आज मैंने जो सपना देखा था, जो अतीत में मैंने सुंदर कल्पना की थी, आज मैं उसे सच करके दिखाने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं और मैं उसे अवश्य यथार्थ में बदलूंगा, क्योंकि दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूं कि जो सपना मैंने संजोया था वह अभी तक मुझसे बहुत दूर था, लेकिन अब मैं उसे अपने से दूर नहीं रहने दूंगा, उसे अपने पास अवश्य लाऊंगा। चाहता हूं तैर जाना सामने अम्बुधि पड़ा जो, कि कवि कहते हैं मेरे सामने यह जो विशाल सागर है मैं इसे तैर कर पार अवश्य करूंगा, पार करना चाहता हूं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो विषम बाधाओं का, जो मुसीबतों का, जो कष्टों का, जो रुकावटों का विशाल सागर मेरे सामने है, मैं उसे अपनी कर्मठता, अपने दृढ़ लगन, अपने साहस और आत्मविश्वास के साथ उसे तैरना या उसमें तैरकर पार करना चाहता हूँ। अर्थात कर्मठता से, संघर्ष शक्ति के बल पर उसे तैरकर पार करूँगा और दूसरे किनारे को अवश्य प्राप्त करूँगा, क्योंकि कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। कि मेरा उद्देश्य है कि जो मैंने कल्पनाओं का सुंदर संसार बनाया था और उसे इस पृथ्वी पर स्थापित करने का सपना देखा था, मैं उसकी चमक, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता, उसका लाभ अपने इस संसार के लोगों को भी देना चाहता हूँ, ताकि वो भी मेरी इस कल्पना के महत्व को समझ सकें, वो भी उस आनंद को महसूस कर सकें जो मैंने अपने हृदय में महसूस किया था। स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था। कि कवि कहते हैं मैंने स्वर्ग पृथ्वी पर स्थापित करने का सपना देखा, अर्थात मैं ऐसा स्वर्ग पृथ्वी पर बसा देना चाहता हूँ जो सुखमय है, जो आनंददायक है, जो ऐश्वर्यमयी है, जहाँ मानवता की स्थापना है, जिसमें अदम्य आत्मविश्वास है। अभी तक मैं इस सांसारिकता में उलझा हुआ उनसे दूर था, लेकिन किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा उस सपने के निकट जाने से। अर्थात कवि कहते हैं कि आज मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं उस सपने को पृथ्वी पर स्थापित करके रहूँगा, अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित करके रहूँगा कि मैंने जो स्वप्न देखा है, मेरी जो कल्पना है, वो समूची मानव जाति के हित के लिए है। अतः उसकी उपयोगिता जन जन तक पहुँचाना ही मेरा लक्ष्य है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि यह संसार के विरोध रूपी किनारा मुझे अब रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे सपनों का विशाल सागर अपने पूरे जोश के साथ
मेरी कर्मठता को, मेरे दृढ़ संकल्प को, मेरी भावना को, आत्मविश्वास को चुनौती देता हुआ मेरा आह्वान कर रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है। इसलिए अब मैं इस किनारे पर नहीं ठहर पाऊंगा और मैं इस सागर को तैर करके पार करता हुआ दूसरे किनारे पर जाकर अपने सपनों का लोक इस पृथ्वी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जब मनुष्य के संकल्प मजबूत होते हैं, जब मनुष्य के अंदर कर्मठता वास कर जाती है, तो उसका हृदय आत्मविश्वास से भर जाता है और वो अतीत के सपनों को भविष्य में यथार्थ में बदलकर स्थापित कर देता है। पद संख्या 4, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता हूँ, पार भी पहुँचे बहुत से बात यह भी जानता हूँ, किंतु होता सत्य यदि यह भी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं। डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही, है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यह कविता कवि के साथ संसार के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम है। कवि ने अपने मन की पीड़ा को इस कविता में एक सकारात्मक स्वरूप देते हुए, एक आशावादी दर्शन देते हुए, कर्मठता से जुड़ने का संकल्प प्रस्तुत किया है और वो स्वयं को सिद्ध करने के लिए तत्पर है। अपने इन्हीं भावों को वो इन पंक्तियों में दर्शाते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ पोत जलपोत अर्थात जलयान, अगणित जिनकी गिनती नहीं है, इन विशाल समुद्र की तरंगों लहरों ने डुबोए मानता हूँ कि डुबो दिए हैं, यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि इस सागर की लहरों ने अनेक जलयानों को अपने अंदर समेट लिया है, डुबो दिया है। पार भी पहुँचे बहुत से बात यह भी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस समुद्र से तैरकर पार हुए हैं, अर्थात उन्होंने सफलता को प्राप्त किया है। इस सत्य से भी मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। किंतु होता सत्य यदि यह भी सभी जलयान डूबे, और यदि ये भी सत्य होता कि इस समुद्र की सभी लहरों में उतरने वाले सारे के सारे जहाज डूब गए, तो भी मैं हिम्मत नहीं हारता। पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं, कि ये भी सत्य होता कि इस सागर की लहरों में जाने वाला हर जहाज डूब गया, तो भी मैं अपने आप को संघर्ष से नहीं रोकता और इस सागर की लहरों के साथ चलने का, इनमें तैरने के अपने संकल्प को अवश्य बनाए रखता। डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा। बेशक डूबता डूब जाता मैं कवि अपने लिए, किंतु परंतु लेकिन उतराता पार लगा देता सदा हमेशा व्यक्तित्व, मेरी जीवन शैली, मेरे जीवन को जीने का दृष्टिकोण, मेरे संघर्ष की अदम्य शक्ति, मेरा कि कविवर कहते हैं कि बेशक इस विशाल सागर की लहरों में मैं डूब कर रह जाता, उसमें मेरा शरीर बेशक समाप्त हो जाता, लेकिन मेरा व्यक्तित्व उससे और निखर जाता। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मैं लोगों का प्रेरणा स्रोत बन जाऊंगा, आदर्श बन जाऊंगा और अपने द्वारा देखे गए सपने को यथार्थ में बदलने के लिए करने वाले संघर्ष के कारण कुछ दूर तक
नए रास्ते का इजाद कर देता, पथ प्रदर्शक बन जाता। हो युवक डूबे भले ही, कि इस संसार में चाहे युवक डूब गए हों, है कभी डूबा न यौवन, लेकिन आज तक इस संसार में कभी यौवन समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात यौवन प्रतीक है उदात्त और साहसी गुणों का, कि मनुष्य का शरीर नाशवान है, नश्वर है, निसंदेह उसने खत्म होना है, चाहे वो कर्मठता से हो अथवा निष्क्रियता से हो। तो क्यों ना हम कर्मठता को अपनाकर अपने लिए और संसार के लिए एक नया आदर्श गढ़ दें, निर्मित कर दें और लोगों के लिए आदर्श बन जाएं, संघर्ष शक्ति का पर्याय और प्रतीक बन जाएं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि कविवर कहते हैं कि आज मैं किनारे पर कैसे ठहर जाऊं, क्योंकि सागर की इन विशाल लहरों में आज बार बार मेरे लिए पुकार गूंज रही है, आ रही है। एक बार फिर बच्चों हम इस पद की व्याख्या करते हैं कि कविवर कहते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस विशाल सागर की लहरों ने अनेक जलयानों को डुबो दिया है। पार भी पहुँचे बहुत से बात यह भी जानता हूँ कि बहुत सारे जलयान ऐसे भी हैं जो इन्हीं लहरों पर तैरकर, इन्हीं चक्रवातों का सामना कर, इन्हीं भंवरों से अपने आप को बचाते हुए मंजिल पर पहुँच गए हैं, दूसरे किनारे पर पहुँच गए हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति किसी नए जीवन मूल्य के लिए, किसी नए लक्ष्य के लिए, किसी नई कल्पना को सच करने के लिए संघर्ष करता है, तो उसमें कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल होते हैं। लेकिन असफल होने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम संघर्ष को छोड़ दें, हम सपने देखना त्याग दें। अगर जीवन में अंधेरा है तो उसकी रोशनी के लिए प्रयास ना करें। किंतु होता सत्य यदि यह भी सभी जलयान डूबे, कि यदि ये भी सच होता कि इस सागर की लहरों में सारे ही जहाज डूब गए हैं, तो भी पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं, कि मैं अवश्य इस सागर को पार करने के अपने दृढ़ संकल्प को जरूर दोहराता, जरूर मजबूत करता, उन लहरों में उतर जाता। क्योंकि डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, कि चाहे मैं इन सागर की लहरों में डूब जाता, लेकिन मेरा व्यक्तित्व कभी भी इन लहरों में नहीं डूबता। कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे व्यक्तित्व का जो सबल पक्ष है, जो सकारात्मक पहलू है, अर्थात मेरा दृढ़ संकल्प, मेरा कठोर परिश्रम, मेरा आशावादी दृष्टिकोण, मेरा सकारात्मक रवैया, हर हाल में जहाँ तक मैं पहुँचता वहाँ तक लोगों का पथ प्रदर्शक बन जाता, लोगों का आदर्श बन जाता। हो युवक डूबे भले ही, है कभी न डूबा यौवन, कि कवि कहते हैं कि बेशक संघर्ष की राह पर चलते हुए अनेक युवक, युवक से अभिप्राय है जोशीले, धुन के पक्के, इरादों के मजबूत, कि बेशक युवक इन लहरों में डूबकर सिमट कर रह गए हों, लेकिन कभी भी यौवन नहीं डूबा है। यौवन प्रतीकात्मक है उदात्त और साहसपूर्ण गुणों का, साहसी गुणों का। कविवर कहना चाहते हैं कि साहस वो शक्ति है जो मनुष्य को कुछ भी करने का संकल्प दे सकती है, और उस संकल्प के बल पर ही मनुष्य नए जीवन मूल्यों का, नए जीवन दर्शन का, नए दृष्टिकोण का, नई मंजिलों का, नई कल्पनाओं को साकार करने का जज्बा और जुनून रखते हैं। तो कवि कहते हैं, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि आज मैं इस किनारे पर कैसे ठहर जाऊं, क्योंकि मेरे लक्ष्य रूपी सागर की लहरें कर्मठता के साथ मुझे
अपने पथ की ओर पुकार रही हैं और रह रहकर संसार की कटुता, संसार का दुर्व्यवहार मुझे अपने आप को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ललकार रहा है। तो मैं अवश्य अपने आप को प्रमाणित करूँगा, सिद्ध करूँगा, और न भी कर पाया तो भी प्रयास अवश्य करूँगा। भावार्थ, कवि के कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण के साथ सब संभव करने की सामर्थ्य रखता है। विशेष यहाँ मनुष्य के उच्च मनोबल को प्रकट किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब और आत्मकथात्मक शैली का यहाँ प्रयोग है। तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, काव्यलिंग, प्रश्न, स्मरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। इस पद के साथ ही हमारी कविता लहरों का निमंत्रण समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आ गया होगा और कोई न कोई संकल्प करने के लिए अवश्य तैयार कर रहा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।